लोगों ने डायहाइब्रिड क्रॉस जो है उसको पढ़ा था, उसका रिजल्ट वगैरह F1 जनरेशन F2 जनरेशन वो जो है हमने क्वेश्चन वगैरह किया था। आज पढ़ना है कि डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल का नियम है ना। तो डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने एक लॉ दिया था जिसको कहा गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोला गया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला गया। तो उसी को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसमें क्या कहा गया ये देखते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, law of independent assortment। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये नियम क्या कहती है इसको समझने के लिए हम लोगों ने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। तो F2 जनरेशन में आपने देखा था 9:3:3:1 का रेशियो आया था, जिसमें 9 राउंड येलो आए थे, 3 राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। ये आपको याद है। तो इसमें से आपने देखा था कि जो इसमें से जो 6 जो प्लांट बने थे वह पेरेंट से अलग थे। वह पेरेंट से क्या था? पेरेंट राउंड येलो और रिंकल ग्रीन था, लेकिन ये जो था ये डिफरेंट था। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए असाइनमेंट दिया। तो उसको देखो, इन्होंने जो बोला उसको समझने के लिए हमें फिर से पीछे वाला चीज देखना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताए थे डायहाइब्रिड में जो कैरेक्टर है वह 2 लिया था इन्होंने। एक तो सीड का जो है शेप लिया था और दूसरा था सीड का कलर, सीड कलर। तो सीड शेप जो है, सीड शेप जो है वो एक था राउंड था और दूसरा था रिंकल। और कलर जो था सबको मालूम है, एक येलो था और एक ग्रीन था। तो ये कैरेक्टर दिख रहा है आपको। और ये जो था ये ट्रेट्स था। ट्रेट्स मतलब आपको बताएं कई बार लक्षण होता है। एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स होते हैं, ये सब ट्रेट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने क्या कहा? इन्होंने बोला कि व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स कंबाइन इन ए हाइब्रिड, 2 पेयर ट्रेट है, एक पेयर 2 पेयर। When 2 pair of traits are combined in a hybrid, then segregation of character है ना, segregation of pair of character is independent to each other, है ना। समझ में नहीं आ रहा है? इसको पहले लिखते हैं तब समझ में आएगा। तो क्या लिखा है इन्होंने? सबसे पहले एक बात लिखना चाह रहे हैं, दिस लॉ वाज गिवन। दिस लॉ किसके आधार पर था? यह नियम था डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। तो यहां पर लिखेंगे दिस लॉ वाज ऑन द बेसिस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। और देखो ये नियम क्या कहती है, डिफिनेशन, परिभाषा। व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स, लिख रहे हैं? सही सही लिख रहे हैं? बताओ जी। 2 पेयर ट्रेट है डायहाइब्रिड में। व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स combine in a hybrid cross, then segregation of a pair character is independent
टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है? इन्होंने बोला, लोगों ने इनसे पूछा कि भाई आपने राउंड येलो प्लांट लिया था और रिंकल ग्रीन प्लांट लिया था, तो F2 जनरेशन में आपको राउंड येलो और रिंकल ग्रीन तो मिला, उसके अलावा 6 प्लांट जो है राउंड ग्रीन और रिंकल येलो मिला है। ये प्लांट कहाँ से आया? ये प्लांट कहाँ से आया? क्योंकि पेरेंट जो है उसी का आना चाहिए, लेकिन ये जो रिकॉम्बिनेंट जो आया है ये कहाँ से आया? ये बात था ना जी, मिक्स हो गया। तो इसी को एक्सप्लेन इन्होंने किया कि बोला देखो भैया कि यहाँ पर 4 ट्रेट एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ट्रेट जो होते हैं ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट होने के कारण अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लिया, जिसके कारण हमें पेरेंट के अलावा भी जो है रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुए। समझ में आ रहा है ना? तो जो पेरेंट के अलावा प्लांट मिला है वह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण ही हुआ है। यहां पर देखो, राउंड को आप कैसे लिख सकते? राउंड को कैपिटल आर से लिखते हैं, रिंकल को स्मॉल आर से लिखते हैं, येलो को कैपिटल वाई से लिखते हैं, ग्रीन को स्मॉल वाई से लिखते हैं। तो ये चारों जो हैं मिक्स हो गए। जैसे राउंड येलो मिक्स हो सकता है, रिंकल ग्रीन मिक्स हो सकता है, राउंड ग्रीन भी मिक्स हो सकता है, रिंकल येलो भी मिक्स होता था। इसी के कारण, मिक्सिंग के कारण जो है 2 नए प्लांट पैदा हो गए, जो था राउंड ग्रीन और रिंकल येलो। ये दोनों अलग प्लांट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं सभी। क्या हैं? इसीलिए इसका नाम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यह नियम किसके आधार पर दिया गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना? डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर इसको दिया गया था, ठीक है? अब इसका गैमिट हम लोगों ने देखा था कि गैमिट जो है 4 बनता था। तो उस गैमिट को भी समझते हैं। जैसे ये मान लो, ये सेल ले लिया और इस पर जो है क्रोमोसोम बना दिए। ये क्रोमोसोम 4 को मान लिए हैं। ये क्रोमोसोम, ठीक है? ये क्रोमोसोम है और इस पर राउंड का आर ये है और रिंकल का स्मॉल आर ये है। यही होता है ना क्रोमोसोम पर। उसके बाद ये है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहां पर देखो, चारों के चारों जो एलील हैं ये सभी अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। क्रोमोसोम को गाड़ी मान लो और एलील को, जीन को आप क्या मान लो? जीन को क्या मान लो? पैसेंजर। क्या मान लो? पैसेंजर। तो क्रोमोसोम, अब देखो 4 गाड़ी है, 4 पे अलग अलग पैसेंजर है। तो सभी पैसेंजर क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र है। क्या है? सभी जीन क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जिसके कारण देखो यहां पर 4 तरह का हमें गैमिट मिलेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसके बाद तिरछा तिरछी गुना होगा, इससे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इधर भी तिरछा तिरछी होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये देखो 4 तरह का गैमिट बनता है डायहाइब्रिड क्रॉस में। इसका कारण है कि यहाँ पर सभी क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? सभी इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लोग कुछ पॉइंट्स और लिखेंगे। तो यहां पर क्या है? गैमिट कितने टाइप के बनते हैं भाई? 4 टाइप के बनते हैं। कितने बनते हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ गैमिट फॉर्म ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
शॉर्ट क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का? IA। क्या होता है? IA। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण ही डायहाइब्रिड में दो प्लांट जो बने थे वह थे रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट जो होता है वह जो है वह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण ही हुआ है ना। तो यहां पर लिखेंगे इन डायहाइब्रिड रिकॉम्बिनेंट, इन डायहाइब्रिड रिकॉम्बिनेंट जो कि 6 था ना, कितना था? 3 + 3 6 था। इन डायहाइब्रिड रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसके कारण बना था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको रटना पड़ेगा। क्या रटना? कुछ नहीं है, आप सबको मालूम है डायहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर होगा। कितना होगा? 2 कैरेक्टर होगा। और जो है ट्रेट कितना होगा? 4। कितना पेयर हुआ ट्रेट? 2 पेयर। व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स combined in a hybrid cross, then segregation of a pair of character is independent to each other। मतलब ये दोनों जो सिग्रीगेशन होंगे, सिग्रीगेशन मतलब क्या होता है? अलग होना। क्या होना? अलग जब होगा तो वो इंडिपेंडेंट रूप से अलग होगा। समझ रहे हो? देखो इसको और समझ में आएगा अभी। अब यहां पर लिखते हैं कॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कारण क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का? ठीक है, यहां आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। तो यहां पर लिख रहे हैं कॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो 2 कारण हम लिखते हैं क्यों होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। when gene of a character present on, when gene of character present on different homologous chromosome, present on different homologous chromosome, then independent assortment takes place। कुछ नहीं आया समझ में तो फिगर से समझ में आएगा। देखो क्रोमोजोम को हम लोग क्या करते हैं, हम कि इसको लाइन खींच देते हैं। इसको क्रोमोजोम समझ जाओ, ठीक है। बार बार शेप बनाने का जरूरत नहीं है। इधर एक क्रोमोजोम, इधर एक क्रोमोजोम। आपको बताए थे कि क्रोमोजोम जो होते हैं पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? क्रोमोजोम हमेशा पेयर में होते हैं इस तरह से। और उन पेयर क्रोमोजोम को कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? क्योंकि इनका लेंथ जो होता है सेम होता है, इसीलिए बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम।
तो यहां पर कितने होमोलोगस क्रोमोसोम है? 2 है। कितने हैं? पेयर है, मतलब 4 तो है टोटल, पेयर में बताओगी तो 2 पेयर है। ठीक है। अब सब लोग जानते हो कि क्रोमोसोम पर ही जीन होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम पर ही जीन होता है, एलील होता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हो, यहां पर एलील लिख देते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इधर लिख देते हैं, कौन सा था जी, क्या लिखे थे? अच्छा, आर वाला लिखे, चलो आर वाला लिख देते हैं। यहां कैपिटल आर, स्मॉल आर, और इधर क्या है? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यही था ना? यही था। अब देखो, ये 2 एलील है। 2 एलील बराबर एक जीन होता है। एक जीन का कितना एलील होता है? 2 एलील होता है। तो यहां 2 एलील, यहां 2 एलील है। जीन बोला जाए तो 2 जीन है, एक जीन और 2 जीन। ठीक है। तो यहां पर है, तो यहां पर देखो, सभी जीन जो हैं, एलील जो हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। कहां है? अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो ये है ना, क्या लिखे? व्हेन जीन ऑफ ए कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, देन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टेक्स प्लेस। तो यहां पर क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। तो यहां पर क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब गैमीट जो है कितने टाइप के बनेंगे? 4 टाइप के। कितने टाइप? 4 टाइप। इस तरह से सब अलग अलग हो जाएंगे, जिसके कारण जो है आपको रिकॉम्बिनेंट भी दिखने को मिलेंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन अगर देखो ऐसा कंडीशन हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, यहां पर बताना आप थोड़ा सा। दोनों फिगर में क्या अंतर है? नहीं आ रहा है समझ में? अब आ रहा होगा। क्रोमोसोम बना दिए रियल वाला। बताओ दोनों में फिगर में क्या अंतर है? उसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? उसमें एलील कितने हैं? 4। इसमें भी एलील कितने हैं? अंतर क्या है? इसमें देखो, इसमें चारों एलील 4 क्रोमोसोम पर है, मतलब चारों पैसेंजर 4 गाड़ी पे है। यहां पर 2-2 पैसेंजर 2 गाड़ी पर है, और 2 को क्या रह गया? खाली हो गया। मतलब यहां पर दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर है, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इस तरह के जीन को क्या बोलते हैं? लिंक जीन। क्या बोलते हैं? लिंक जीन। और वहां पर जीन कैसे हैं? फ्री हैं। कैसे हैं? ये कैसे हैं? फ्री जीन है। तो अगर लिंक जीन है, ये मान लो क्रोमोसोम है और इसी पे दोनों जीन प्रेजेंट हैं, 3 गो हो 4 गो हो, एक ही क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर पे हो, तो फिर वो उसको कहा जाता है लिंक जीन। क्या बोलते हैं? जब लिंक जीन होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए जो है क्या जरूरी है?
सभी जीन क्या होना चाहिए, फ्री होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, है ना। तो यहां पर देखो क्या लिख रहे हैं, व्हेन जीन ऑफ कैरेक्टर, when gene of character is present in same homologous chromosome, then no so independent assortment। ये थोड़ा टेढ़ा है, समझो जरा बढ़िया से, देख रहे हो ये टेढ़ा है थोड़ा सा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट इफ 50% क्रॉसिंग ओवर occurs, then independent assortment takes place। देखो ये जीन लिंक है, कैसा है, लिंक जीन कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करती है, नहीं करेगी ना, जुड़ा हुआ है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा देखो भाई, ये लिंक है, लिंक चीज फ्री होता है क्या, अभी आपके माथे पे पढ़ना है, तब को कितना भी इधर घूमोगे लेकिन दिमाग में वही चलते रहेगा, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अजीब सा लगेगा, मतलब क्योंकि आप लिंक हो पढ़ाई से। तो जब तक लिंक हो तो आप स्वतंत्र कैसे हो सकते हो। वही है, अगर एग्जाम निकल जाएगा, एमबीबीएस कॉलेज में चल जाओगे या कोई भी एग्जाम निकल जाएगा तो फ्रीनेस आ जाता है, क्या आ जाता है, थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप का आ जाता है, आता है। तो यहां पर लिंक जीन है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, कभी नहीं होगा। नहीं समझ रहे हो, अगर जीन लिंक है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, अगर जीन फ्री है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा और डायहाइब्रिड का रिजल्ट आएगा। अगर जीन लिंक है तो डायहाइब्रिड वाला रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो लिंक जीन के बारे में मेंडल ने नहीं बताया था, लिंक जीन के बारे में मेंडल ने नहीं बताया था, लेकिन एक कंडीशन होता है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाता है, मतलब लिंक भी हो और स्वतंत्र भी हो। तो कब होता है, 50% क्रॉसिंग वगैरह हो जाए तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो इसको अभी घेर के रख रहे हैं, इसको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आया, ये जल्दी नहीं आता है। इंडिपेंडेंट, सबसे पहली बात सुनो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस लिए दिया गया, किसके आधार पर दिया गया, किस लिए दिया गया। अच्छा कौन सा क्रॉस करवाया था जिसके आधार पर दिया गया, डायहाइब्रिड में क्या आया था, रिकॉम्बिनेंट आया था ना, क्या आया था, रिकॉम्बिनेंट को समझाने के लिए क्या दिया, इंडिपेंडेंट। उनसे पूछा गया रिकॉम्बिनेंट कैसे आया, तो उन्होंने बोला इसके कारण है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका हिंदी देखो क्या होता है, अरे भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का हिंदी, चलो हम आपको दिखा दे रहे हैं आज। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिलखुश बाबू का हिंदी क्या लिखेंगे, हिंदी। क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्र वर्गीकरण। वर्गीकरण समझते हो, वर्गीकरण मतलब होता है अलग अलग बट जाना, ग्रुप में बट जाना। यहां पर बट रहा है कि नहीं, चार गो है ट्रैट, वो चारों क्या हो रहा है, अलग अलग बट करके कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो क्या लिख रहा है, अनुवांशिकी एक सिद्धांत है जो बताता है कि दो या दो से अधिक लक्षणों के लिए
जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संकोचा में अलग अलग होते हैं। स्वतंत्र लिखा है ना, स्वतंत्र मान लो, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। अब देखो बहुत सारा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आपको बहुत सारा है फिगर में देखो, है ना, पूरा दिया हुआ है। देखो एक हिंदी दिया हुआ है ना, इसको हटा दो। जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशगति स्वतंत्र रूप से होती है। स्वतंत्र है ना, लेकिन लिंक हो जाएगा तब क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं होना है, नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन हमने लिखा है लेकिन करके 50% क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर बाद में बताएंगे तब आपको ये समझ में आएगा, वरना अभी नहीं याद रखना है। तो मेनली आपको ये वाला दिमाग में रखना है। कारण, क्या कारण होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का? जीन कैसे होने चाहिए? फ्री। क्या होना चाहिए? जीन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीन इंडिपेंडेंट। जीन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दिलखुश बाबू, क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। अमन बाबू, बहुत दिन बाद दिखाई दिए हैं, है ना। जेनेटिक्स खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, 20-30% हुआ है। तो यहां पर जो है कॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब अगला जो है एक थ्योरी है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात, ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है, 3-4 साल से पूछ नहीं रहे हैं, हमको लग रहा है इस बार आ जाएगा, है ना। तो इसको पहले लिखते हैं, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी दिमाग का बत्ती जला के रखना है। क्या लिखें? क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात देखो, मेंडल को जीन के बारे में पता नहीं था, खाली उन्होंने बोल दिया फैक्टर, उसको बोला, है ना। कुछ होता है, कोई कारक होता है जो कि बाद में उसको जीन माना गया, जीन के बारे में नहीं मालूम था। दूसरी बात, जीन कहाँ होता है ये भी मालूम नहीं था। हम लोग को मालूम है क्रोमोजोम पे होता है। क्या होता है? सभी जीन, हमारे शरीर में 25,000 से 30,000 जीन होते हैं। कितने होते हैं जीन? 25,000 से लेकर के 30,000 जीन होते हैं। और सारे के सारे जीन कहां होते हैं, कहां सवार होते हैं? क्रोमोजोम। अमन बाबू, कहां होता है? क्रोमोजोम। कहां होता है? क्रोमोजोम पर होता है। याद रहेगा, क्रोमोजोम है गाड़ी और जीन उस पे क्या है? पैसेंजर है। लेकिन पौधा, पी प्लांट में तो 7 ही जीन है। कितने हैं? पी प्लांट में 7 जीन है, लेकिन हमारे शरीर में 25,000 से 30,000 है। ये बात इन्होंने बताया। इस थ्योरी से हमें पता चला कि क्रोमोजोम पर क्या होते हैं? जीन होते हैं। अब जिधर जिधर क्रोमोजोम जाएगा जीन भी उधर उधर, जिधर जिधर गाड़ी जाएगी उधर उधर उसका पैसेंजर भागेगा। भागेगा कि नहीं? वही चीज ये बता रहा है। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पहले लिख देते हैं, तब आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ोगे, बढ़िया से पढ़ोगे। 5 मार्क्स 12th में आता है यार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बहुत है, 5 मार्क्स में आता है। तो सबसे पहले बात, क्रोमोजोमल थ्योरी किसने दिया था? तो 2 ब्रिटिश साइंटिस्ट थे,
सटन एंड बोवरी, डब्ल्यू सटन एंड टी बोवरी, है ना। पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। ट्रू ब्रिटिश साइंटिस्ट, टू ब्रिटिश साइंटिस्ट, टू ब्रिटिश साइंटिस्ट डब्ल्यू सटन एंड टी बोवरी, W. Sutton and T. Bovary in 1902 gave parallelism between जीन, जीन जिसको क्या बोलते थे मेंडल बाबू, फैक्टर, बिटवीन जीन एंड क्रोमोजोम। पैरेलल मतलब क्या होता है भाई? पैरेलल मतलब क्या होता है? समानांतर। क्या होता है? समानांतर मतलब समानता होता है। क्या कि एक इधर लकीर गया तो दूसरा लकीर भी उधर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल में, बराबर टाइप में। ठीक है, तो इन्होंने समानता दिया, समानता बताया किसके किसके बीच में? जीन और क्रोमोजोम। जीन और क्रोमोजोम में समानता बताया कि दोनों एक ही जैसा बिहेव करता, दोनों एक ही जैसा। अब गाड़ी जिधर जाएगा पैसेंजर भी उधर पकड़ाएगा कि नहीं? पकड़ाएगा। तो गाड़ी जैसे जैसे बिहेव करेगा, जैसे जैसे मूव करेगा, पैसेंजर भी वैसे वैसे मूव करेगा। देखते हो फिल्म उलिम में गाड़ी में अथी लगा देता है, क्या बोलते हैं उसको यार, बहुत बढ़िया, जीपीएस जो भी है, कैमरा वैमरा या कोई ट्रांसमीटर लगा देता है। अब समझ रहा है कि हीरो उसी में बैठा हुआ है, तो गुंडा जो है वो चेक कर रहा है कि गाड़ी किधर किधर जा रहा है। वो सोच के ये बैठा है कि हीरो भी उसी में गाड़ी में है, तो हीरो का भी लोकेशन आ रहा है उसको। पहले पहले वाले फिल्म, पहले मोबाइल नहीं था, पहले मोबाइल नहीं था तो कुछ लगाया जाता, अब तो डायरेक्ट हो जाता है। जहां जहां जा रहे हो देखते हो लाइव लोकेशन भेज देता है मन बाबू। कोई आता है गांव से भूला भटका तो बोलता है लाइव लोकेशन भेजने आप आ जाइए, क्योंकि अब चलना फिरना आदमी नहीं चाहता है, लेने कौन जाएगा, अपने आप आ जाएगा, तो लोकेशन से बेचारा आ जाता है। समझ रहे, मोबाइल से। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? क्या क्या पॉइंट्स थे भाई इसमें? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? क्रोमोजोम प्रेजेंट इन पेयर लाइक मेंडेलियन फैक्टर। क्रोमोजोम भी पेयर में होते हैं जस्ट लाइक मेंडेलियन फैक्टर। सही की गलत? सही की। क्रोमोजोम पेयर में है, ठीक है, तो फैक्टर या जीन भी कितने पेयर में होता है, सभी लोग मालूम है, पेयर में है ना यहाँ। तो इस बात को इन्होंने बोला, इन्होंने बोला क्रोमोजोम प्रेजेंट इन पेयर लाइक मेंडेलियन फैक्टर। मेंडेलियन जीन या फैक्टर के जैसा ये पेयर में होता है। दूसरी बात इन्होंने बताया, आप लोग को बताए थे गैमिट जब बनता है तो जीन जो होता है वो सेग्रीगेट होता है ना, एलील जो होता है सेग्रीगेट होता है। तो इन्होंने बताया क्रोमोजोम भी सेग्रीगेट होता है। मेंडल ने बताया था ना कि जीन जो होता है वो क्या होता है, सेग्रीगेट होता है। याद है, भूल गए?
तो इन्होंने बताया कि जीन होता है तो ये भी होता है क्रोमोजोम, जबकि इन सबको मालूम ही नहीं था कि उसी पे बैठा हुआ है। क्रोमोजोम अलग होगा तो जीन ऑटोमेटिक अलग होगा। लेकिन मेंडल साहब तो क्रोमोजोम समझते नहीं थे, वो जीन समझते थे, फैक्टर समझते थे। तो यहां पर इन्होंने बताया कि क्रोमोजोम segregates during gamete formation. During gamete formation like Mendelian factor. Chromosome segregates during gamete formation like Mendelian factor. ठीक है, ये समझ में आया। तीसरा बात देखो इन्होंने क्या बताया। तीसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा बात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको क्रोमोजोम और जीन में थोड़ा अंतर बताएगा। देखो यहां पर क्रोमोजोम पेयर में भले हैं, लेकिन क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं। क्रोमोजोम क्या होते हैं? जुड़ा हुआ चीज ना, माना लिंक होता है। ये क्रोमोजोम, दो क्रोमोजोम होते हैं। लेकिन जीन फ्री भी हो सकता है और लिंक भी हो सकता है। लेकिन क्रोमोजोम हमेशा क्या होते हैं? क्रोमोजोम हमेशा क्या होते हैं? फ्री होते हैं। जिंक फ्री भी हो सकते हैं और लिंक भी हो सकता है। तो यहां पर देखो क्या लिखते हैं, पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। क्रोमोजोम्स आर इंडिपेंडेंट units. Chromosome are independent unit, so always show मतलब क्या होता है? दिखाना, है ना? always show independent assortment. Independent assortment, but gene show independent assortment when they are independent. खाली इंडिपेंडेंट, खाली इंडिपेंडेंट, खाली क्या आ रहा है? खाली इंडिपेंडेंट आ रहा है। जैसे पाकिस्तान का क्रिकेटर है एक, डेफिनेटली हर बात में डेफिनेटली, जानते होगे, बहुत मीम्स बनता है ना? कंडीशन, डेफिनेटली, है ना? बहुत सारा उसका मीम्स बनता है। तो क्या कहना चाह रहा है? क्रोमोजोम हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए वो हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं। लेकिन जीन तभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे जब वो इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब फ्री होंगे, है ना? दिमाग का दही बना रहा है, तो इससे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसको समझते हैं। आर से दिखा रहे थे ना। देखो यहां पर
ये दोनों जीन क्या है, जीन फ्री है, और यहां पे जीन क्या है, लिंक है। तो अगर जीन फ्री होगा तो जीन यहां पर इस फिगर में जीन क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा। क्या करेगा, और क्रोमोजोम हमेशा करेगा, क्योंकि वो हमेशा फ्री होता है। क्रोमोजोम की बात करें तो यह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा। इस फिगर में देखो जीन कैसा है, लिंक है। क्या है, जीन लिंक है, तो क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, होगा जी, नहीं होगा भाई। जीन जब लिंक होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। जब वो इंडिपेंडेंट रहेगा तभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। लेकिन इस फिगर में क्या क्रोमोजोम शो करेगा, हाँ या ना, यस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है, क्रोमोजोम हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं, स्वतंत्रता। लेकिन जीन तभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा जब वो क्या हो, फ्री हो। क्या हो, लिंक रहेगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। इस बात को पढ़ो, इस बात को पढ़ो, इस बात को पढ़ो, इस बात को पढ़ के बताओ सही की गलत। फिगर से समझ में आया कि नहीं, बताओ। फिगर समझ में आया, क्या कह रहा है फिगर, फिगर आपसे क्या कहना चाह रही है। अच्छा बताओ, किस फिगर में जीन जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा, पहला या दूसरा, पहला में क्यों करेगा, जीन फ्री है, क्या है, जीन फ्री है, और दूसरा में लिंक है तो नहीं करेगा। क्रोमोजोम किस फिगर में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा, दोनों में करेगा। क्यों करेगा, क्रोमोजोम हमेशा ही क्या होते हैं, फ्री होते हैं। पढ़ाई लिखाई क्या होता है, फ्री रहना चाहते हैं क्या, पढ़ाई लिखाई क्या होगा, फ्री रहो एकदम, खाओ पियो सूतो घूमो, अमन बाबू, है ना। बाइक है ना आपके पास, बाइक में आपको देखा गया है, पकड़ा गया है। तो ध्यान रखें, थोड़ा क्लास करो, ठीक है, क्लास करना बहुत जरूरी है। क्या इस बात को समझ गए, तो एक एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, उसको बता दोगे, देखो बताओ, उसको बताओ। एनसीईआरटी आपसे अभी एक क्वेश्चन दागेगी, खुल जा सिम सिम। देखो क्या लिखा हुआ है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो यहां पर क्या है, W. Sutton T. Boveri noted that behavior of chromosome was parallel to behavior of gene। पैरेलल मतलब समानता होती है, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। हाँ, एक और बात बताया, उसको लिख देंगे कि क्रोमोजोम को इन्होंने कलर किया था। क्या किया था, कलर किया था। क्रोमोजोम कलर बॉडी, क्रोमो मतलब होता है कलर, तो क्रोमोजोम का अध्ययन इन्होंने ही किया था, खोज इन्होंने ही किया था। तभी तो इनको क्रोमोजोम के ऊपर में क्या मिला, जीन मिला। क्या मिला, हालांकि जो है जीन मिला। चलो यहां पर देखो, हटा दिया क्या क्वेश्चन जी, हाँ है, ये है। अब कोई एक जीन है, कोई एक एलील है, सॉरी क्रोमोजोम है।
आपको खोजना है कौन जीन है कौन क्रोमोजोम है, पढ़ के बताओ। सेम हमने जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं लेकिन बताना आपको है। देखो ए में लिखा हुआ है ऑकर्स इन पेयर, क्या है? तो जीन भी होता है पेयर में और क्रोमोजोम भी ऑकर्स इन पेयर, दोनों पेयर में होते हैं, तो पता नहीं चला कौन जीन है कौन क्रोमोजोम। दूसरा, सिग्रीगेशन एट टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट। ये बात भी सही है कि अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें भी सेम है, सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिट टू ए गैमेट। सेम है, क्या है? समानता है। अब देखो यहां पढ़ो, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और यहां पर है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो इसको जरा बताओ कौन जीन है कौन क्रोमोजोम है, पढ़ के बताओ, लास्ट लाइन से ही पता चलने वाला है। बताओ। एक का आंसर है ए जीन है और बी क्रोमोजोम, और किसी का आंसर? सब लोग इसी आंसर पे सहमत हो? कैसे आप लोग पता कर रहे हो, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा लिखा हुआ है। दिलखुश बाबू, खुश होते हैं आप बहुत, इसीलिए नाम आपका है दिलखुश। क्या होगा? ए क्या होगा? जीन। बी क्या होगा? सबका लॉक कर दे जी। कहाँ गया वो पीछे वाला, कहाँ गया आदमी? ओ वहीं पर है। बताओ ये सही है कि गलत? ये लॉक कर दे इसी को। राहुल बताओ, सही है? देखते हैं। देखो पहला ए में क्या है, नीचे वाले में थर्ड लाइन में, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मना कह रहा है, मतलब दबाव डाल के कह रहा है कि इंडिपेंडेंट पेयर, जो स्वतंत्र पेयर वह इंडिपेंडेंट रूप से स्वतंत्र होता है ना। और इधर वाले में वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, एक पेयर सेग्रीगेट हो जाता है इंडिपेंडेंटली दूसरे पेयर से। कोई रोना धोना नहीं है। देखो इसमें जो है लेकिन लग गया, इसमें कोई लेकिन नहीं है। वन, एक होता है ना, दो तरह का स्टूडेंट होता है। एक को लगता है कि मतलब उसका पढ़ाई देख के कि इसका हो ही जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। एक स्टूडेंट होता है वो पढ़ने में तेज है लेकिन पढ़ता नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, ये लड़का पढ़ेगा तो ये निकाल लेगा, लेकिन है ना उसमें लगा हुआ। और एक तरह का लड़का होता है कि ये निकाल लेगा, ये निकाल लेगा, ये पढ़ेगा तो निकाल लेगा, ये पढ़ेगा तो निकाल लेगा, ये जीन है। स्वतंत्र होगा तब आईए शो करेगा, और ये आईए शो करेगा। नहीं बुझे? ये जीन को कहना चाह रहा है। अगर जीन इंडिपेंडेंट पेयर है तभी वो इंडिपेंडेंटली क्या होगा, सेग्रीगेट होगा। और ये क्या कह रहा है, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर, मतलब इसमें कोई लेकिन नहीं है। तो ये क्या हो गया, क्रोमोसोम। क्या हो गया? क्योंकि क्रोमोसोम के बारे में डायरेक्ट बोल दिए इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में क्या कर रहे हैं, पढ़ेगा तब इसका सिलेक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा तभी ये आईएसओ करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं यहां पर, ताकि आप लोग को याद रहे, ताकि आप लोग को क्या रहे, याद रहे। 3 पॉइंट समझ में आया? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझने के हिसाब से। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, क्रोमोजोम कैसा होता है, कलर बॉडी। कैसा होता है? कलर होता है, क्योंकि इसको बिना कलर किए आप पता दिखेगा ही नहीं, इसको कलर करना पड़ता है।
तो क्रोमोजोम इज कलर्ड बॉडी, कलर बॉडी, ठीक है। क्रोमो मतलब क्या होता है? क्रोमो मतलब होता है कलर। क्रोमोजोम का हिंदी क्या होता है? क्या होता है जी? गुणसूत्र। क्या होता है? ये गुण का धागा होता है जो माँ बाप से बच्चों में चला जाता है, और इसी धागे पे क्या होता है? जीन। क्या होते हैं? जीन। मेंडल वाला। बस एक लाइन लिख देते हैं लास्ट में नोट्स में कि इस थ्योरी को दिया था किसने? सटन बोबरी ने। किसने दिया था? सटन और बोबरी ने। लेकिन इसको एक्सप्लेन किया था मॉर्गन साहब ने, टीएच मॉर्गन। किसने? टीएच मॉर्गन। तो यहां पर लिखेंगे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was experimentally प्रूव बाय। अरे भाई कौन किया था? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। क्या नाम था उनका? टी एच मॉर्गन। टी एच मॉर्गन खिलाड़ी भी था ना क्रिकेट का, इंग्लैंड का थी था, कैप्टन था ना एक समय मॉर्गन सा। प्रूव बाय टी एच मॉर्गन ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। यही यही ये अरे भाई यही है, यही है, यही है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रूट फ्लाई। क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। मतलब फलों पर बैठने वाली मक्खियां। दिल खुश बाबू, खुश हो गए। तो फ्रूट फ्लाई कहते हैं इसी को, इसी को कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं। अब आप लोग देखना चाहते हो ड्रोसोफिला तो दिखा देते हैं। ये है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में कौन बड़ी होती है, मेल की फीमेल? फीमेल इज बड़ा, है ना। तो यहां पर देखो यही है ड्रोसोफिला। यही क्या है? ड्रोसोफिला है। और देखो यहां पर आपके मॉर्गन साहब हैं। कहां गए जी? कहां गए? कहां गया मॉर्गन? यहां है। ये है टी थॉमस हंट मॉर्गन, है ना। इन्होंने ही ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर पे जो है अध्ययन करके इन्होंने प्रूव किया। क्या किया? है ना। तो इसको हम लोग कहाँ लेके जाते हैं? अपने पेज पर, अपने पीडीएफ पर लेके चले जाते हैं। ये भी हो गया ड्रोसोफिला। आप लोग ताकते रहोगे, ठीक है। तो जो है इसको पढ़ के आना आप लोग, ठीक है। अगला क्लास और इम्पोर्टेंट है, भाग रहा है, ठीक है। अगला क्लास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं।